खबर अलवर से। वर्तमान विधायक पर आरोप लगा ठहरा है दोषी 3 साल में नहीं करवाने बड़ी समस्याओं के समाधान। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ खस्ताहाल सड़कों को लेकर उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन दिया। वरिष्ठ नेता व सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कचहरी के पीछे सुरभि मैरिज होम में कार्यक्रम था। मांग उठाता है, समस्याएं उठाता है, उसके खिलाफ राजकार्य की बाधा लगाना और करना, इस प्रकार केस लगाता है, उसी के तो खिलाफ है। और जनता ने इस चुनाव में उसको आईना दिखा दिया, जनता आगे भी आईना दिखा दी। और अगर किसी के खिलाफ इस प्रकार की कोई कार्रवाई करता है, हम उसके साथ हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और विधायक के खिलाफ और जो अधिकारी इस प्रकार का कार्य करें लेकर के 8, 9, 10 ये 3 तारीख 8 और 9 तारीख को हम जनता को जागरूक करेंगे। जो बहरोड कुंडे मानन रोड है, यहाँ पर जाएंगे, लोगों के पास में जो रोड पे गांव आते हैं उनको जागृत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे कि भी आप बहरोड का साथ दें। और 10 तारीख को जो ये गांव पड़ते हैं, ये माचल है, रिवाड़ी है, भिटेड़ा है, इन सब गाँवों में हम सभाएं करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये 3 दिन का हमारा कार्यक्रम है। और इस 3 दिन के कार्यक्रम की इसको भनक लग गई, तभी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आमंत्रण अनशन करना है। मरना है, आमंत्रण करना है तो पहले करते। अब ये 3 साल हो गए और कुछ कर नहीं पाए हैं। लोगों को भय और प्रताड़ित करने के अलावा अब देख रहे हैं किस तरह से बहरोड में भय और आतंक है। हर आए दिन कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं लूट खसोट हो रही है, कहीं वसूली हो रही है। तो ये अब ये पूरी तरह से भयभीत है और ये इसको लोगों ने ज़मीन दिखा दी, तब ये नाटक पूरा कर रहा है। विश्वास करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। 3 साल हम सबने अच्छी तरह से देख लिया है। लोग सब बहुत त्रस्त हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, आप स्वयं जाते रहते हैं। ये खुद तो उस रोड से जाता नहीं, ये खुद तो नीमराना वाला रोड लेता है कि वहाँ ज्ञापन दे रहे हैं मेरे को वहाँ उस एरिया में, इसलिए मैं उधर से चला गया। भीमराव अम्बेडकर के निर्वाण दिवस पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभा बुलाई थी और उसी में ये हमारे उस एजेंडे में भी है कि बहरोड की सड़कें जो टूट गई है वो क्यों नहीं बन पा रही, इस पर विचार किया जाए। एक नीति भी बनाई है, 8 तारीख से बस्ते हम जैसे बताया, तो उसके ऊपर भी काम करेंगे। और काम ये है कि हम केवल एक विधायक को जो दोष दे रहे हैं वो 100% विकास कार्य करवाने में दोषी है, लेकिन मैं सरकार को भी इस मामले में कोई ज़्यादा उसकी तारीफ नहीं करूंगा। सीएम भी इन विधायकों से दबा हुआ है अपने सरकार बचाने के चक्कर में, तो ये भी कोई अच्छा संदेश नहीं है जनता के लिए, बहरोड की जनता के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अभी पार्षदों का किस्सा आ रहा था, तो वो तो एक उस पार्ट ऑफ गॉड है, वो तो उसमें सदन में अपनी बात रखेंगे। सर विधायक सरकार तो चाहती है विकास कार्य हो, पर विधायक की कार्यप्रणाली, विधायक जनता की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचा नहीं पा रहा, क्योंकि विधायक आज भ्रष्टाचार में, द्वेष भावना में, डराने धमकाने व्यस्त, उसको तो समय ही नहीं है अगर जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाए। इसलिए हम लोग जो जाएंगे 2-3 दिन गाँव में जाएंगे, करें जो जनता की भावना है, हम सब लोग मिलकर सरकार को अवगत कराएंगे। 100% हम कहते हैं अगर सरकार इस जनता की भावना का ख्याल रखेगी और जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारी जनप्रतिनिधि है, यहाँ के विधायक हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो कार्यशैली है, जो उनका जो माइंड सेट है, उसको हम अवगत करवा रहे हैं। और सरकार भी यही कह रही थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी यही कह रहे थे कि भी हमारी अभी सरकार की मजबूरी है, सरकार स्थिर नहीं है। सरकार स्थिर होते ही हम धीरे धीरे अब जो कांग्रेस का संगठन है उसको प्राथमिकता देना शुरू करेंगे। और डेफिनेटली वो कि ये जो लच्छेदार भाषण थे, ये रगड़ का देख करके जो भाषण है उसके, ये इलेक्शन में भी अब पूरी जनता को गुमराह कर दिया है इन लच्छेदार भाषणों ने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और अभी भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये हमारी जो योजना थी, हम तो क्योंकि खुले में चर्चा करते हैं, ऐसे कोई चोरी छिपे या कुछ नहीं है। हमारे जो साथी थे उनके भी वो भी बात सुनते रहते हैं, वो उधर भी शायद बताते रहते हैं, तो वो उसको आभास हो गया, उसको ये मालूम चल गया कि ये जो पूरे कांग्रेस संगठन के लोग बाग हैं ये धरना प्रदर्शन करेंगे, ये ज्ञापन देंगे। इसलिए वो जो आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप बहरोड के विकास के लिए, आप बहरोड की जनता को न्याय मिल सके, इसके लिए सदैव कार्य करते रहें। तो इसकी जो झाड़ा देता है, ये जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, ये झाड़ा है। झाड़े से कभी कोई बीमारी ठीक नहीं होती है, वो तो दवाई से ही ठीक होती है। इसने पूरा समय, जो 3 साल का समय किसी विधायक के लिए बहुत ज़्यादा समय होता है, पूरा समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसने अवैध वसूलियों में,
पूरा लोगों को डराने में, धमकाने में, ये बहरोड की जनता जो न्यायप्रिय जनता कहता है वो न्यायप्रिय जनता यही है जो अब इसको चश्मा दिखाया, इसको ज़मीन पे लेके आई है। और बहरोड की जनता ने बहुत सहन किया है। अवैध वसूलियाँ छोटी छोटी दुकानों से, मैं कहता हूँ कि ये छोटे छोटे जो ये पत्थर कटिंग की मशीनें हैं जो बहुत निचले तबके के अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं, उनसे भी वसूलियाँ बांध दी गई हैं होटलों से। और अवैध शराब का ये तो बहुत ऊंची चीज़ होगी नीचे के पायदान पे आकर के। तो आपको पता है जो इलेक्शन में इसके साथ नहीं है, पहले नगरपालिका चुनाव के समय जिन लोगों ने वोट देने में आनाकानी की या कुछ जवाब सलाह किए, उनको थाने में ला करके किस तरह से पिटाया, किस तरह से थाने में लोगों की पिटाई की वीडियो दिखाए जाते हैं, किस तरह से हमारे बहरोड के सम्मानीय नागरिकों को, अब डॉक्टर ऋषिदेव है उसको यहाँ थाने में बंद करवाए, वो डॉक्टर है, वो डेंटल डॉक्टर है। हमारे अभी ताज़ा जो घटना है वो गजेटेड ऑफिसर है, वो आदरणीय धर्मवीर जी गुरुजी चांदी चाणा से किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि 151 का शांति भंग का है, उसमें क्या शर्त लगाई है। उसमें जो शर्त लगाई है हैसियत प्रमाण पत्र की 2 लाख रुपए की, वो कल संडे था, वो 3 दिन से बंद है। आज वो हैसियत प्रमाण पत्र बनेगा। तो ऐसी ओछी मानसिकता के लोग बाग हैं जो इस चीज़ में जो उनका माइंड। यहाँ पर आप सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधायक महोदय को छूट दे रखी है कि वो जो चाहे जो काम करवाए, लेकिन विधायक महोदय को समय नहीं है कि सड़कों का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएं। भाई मुख्यमंत्री महोदय की गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं है। यहाँ जब विधायक वहाँ पर जाएगा ही नहीं, सड़कों की बात ही नहीं रखेगा, तो मुख्यमंत्री महोदय क्या करेंगे। इसलिए विधायक की अकर्मण्यता का परिणाम है कि आज हमारी सड़कें दरबदर पड़ी हैं। हमारा जिला जो बहरोड बनना था, नीमराना बनना था, वो चकनाचूर हो गया। स्थानीय फैक्ट्री में रोजगार की बात थी, वो हमको नौजवानों को कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। और यहाँ पर इस तरह से अपराध का, आतंक का, भय का जो वातावरण है, वो सबको पता है कि उसका कारण क्या है। आपसे निवेदन है कि इन बातों को आगे तक पहुँचाएँ। हमने ये संकल्प लिया है कि अब इलाके में, गाँव के बीच में जाएंगे, चौपालों पर जाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे। और इन सड़कों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोगों को लेकर के एक ज्ञापन देंगे ताकि उनको अवगत हो सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय गांव के प्रति, इलाके के प्रति बहुत सजग हैं, सड़कों के प्रति बहुत सजग हैं। और ये इलाके की समस्या को लेकर के आदरणीय भाई संजय जी, डॉक्टर आर.सी. यादव जी, नंदराम जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप जी, जोशी जी, ये सब लोग, जो भाई ठेकेदार अजीत जी हैं, हमारे सब पूरी टीम है, वो सब मिलकर के और हजारों की संख्या में ये हमारा अभियान जो धरने का है उसको पूरा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समय लेंगे। सड़कों को लेकर के, जिले की मांग को लेकर के, स्थानीय उद्योगों में रोजगार को लेकर के, इलाके में शांति और व्यवस्था कायम करने को लेकर के ये हमारी तैयारियां। डॉक्टर आर.सी. यादव साहब से निवेदन है अपनी बात के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज इलाके में चाहे कुंड सड़क हो, चाहे ऊंटोली वाली सड़क हो, चाहे तसींग वाली सड़क हो, चाहे मोहम्मदपुर पहाड़ी वाली हो, चाहे बहरोड से नीमराना वाली सड़क हो, इन सड़कों की हालत बहुत जर्जर है। इसको लेकर के आज बाबा साहब के निर्वाण दिवस पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने संकल्प लिया है कि वे इलाके की सड़कों के लिए संघर्ष करेंगे और उसका कार्यक्रम बनाया है, जो अभी डॉक्टर आर.सी. यादव साहब आपको उस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आप यहाँ पर हमारे बीच में पधारे हो, सभी साथियों का धन्यवाद है। और इस सड़कों के लेकर के, अस्पतालों को लेकर के, स्थानीय फैक्ट्रियों में रोजगार को लेकर के, बहरोड को, नीमराना को जिला बनाने को लेकर के आपने सभी मुहिम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपसे अपेक्षा है कि आगे भी आप इसी तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इलाके के विकास में पत्रकार तीसरा पाया है, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं डॉक्टर आर.सी. यादव साहब से कहता हूं कि सड़कों के बारे में जो रणनीति बनाई है